ऑलराइट दोस्तों, तो कंटिन्यू करते हैं अपने किस वाले लेक्चर को, पिछले वाले लेक्चर को ही, जिसमें मैं आपको बीच में छोड़ करके चला गया था। उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। बट जो हमने जो चीज़ जो देखी थी कि हमको अगर कॉम्बिनेशनल सर्किट को रिप्रेजेंट जो है, या फिर अगर उसको हमको रिप्रेजेंट उसका करना है, राइट, तो फिर हम लोगों को सबसे पहले क्या करने का है, ट्रुथ टेबल उसका निकालो। फिर उसके बाद में क्या करो, ट्रुथ टेबल से क्या निकालते हैं हम लोग, ट्रुथ टेबल से क्या निकालते हैं, ट्रुथ टेबल से वी विल फाइंड आउट द कैनोनिकल एसओपी फ्रॉम, राइट, कि जिसमें कि सारे के सारे जो मिन टर्म्स हैं वो निकालेंगे। देन वी विल यूज द के मैप टू सिंप्लीफाई दिस, और फिर उसके बाद में जो जो अपने पास में जो मिनिमल एक्सप्रेशन जो होगा उससे वी विल ड्रॉ द व्हाट, डिजिटल सर्किट, राइट। ठीक है, तो हमारे पास में क्वेश्चन क्या था, ये था, राइट, कि व्हाट वी वांट टू डू, वी वांट टू बेसिकली कन्वर्ट बी सी डी टू एक्सेस थ्री फॉर्म, राइट। तो इसका मतलब क्या था कि बी सी डी का मतलब जब हम लोगों ने देखा था, राइट, क्या था, बाइनरी कोडेड डेसिमल टू एक्सेस थ्री, राइट। ठीक, ठीक है। नाउ द फर्स्ट थिंग इज की ट्रूथ टेबल, राइट, ठीक है ना। तो ट्रूथ टेबल तो ट्रूथ टेबल इसके कैसे निकालेंगे, मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पे मैं इसको ले रहा हूँ। सो फर्स्ट स्टेप, राइट, फर्स्ट स्टेप इज व्हाट, ट्रूथ टेबल, करेक्ट। ना ट्रूथ टेबल का मतलब क्या होता है कि सारे के सारे इनपुट कॉम्बिनेशन लो, उसके करस्पॉन्डिंग में आउटपुट क्या होगा वो दिखा लो। इनपुट में कौन कौन से कॉम्बिनेशन आपके पास में पॉसिबल, खाली 0 से लेकर के 9 के जो भी बाइनरी इक्विवेलेंट है वो, राइट। ठीक है, तो लिख लो पहले, डीसीबी है हमारा, ठीक है, डी है एमएसबी और ए है एलएसबी, राइट। तो लिख लो, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा, 0 1 2 3। 4 का मतलब क्या है, 0 1 0 0। 5 का मतलब क्या है, 0 1 0 1। 6 का मतलब क्या है, 0 1 1 0। 7 का मतलब क्या है, 0 1 1 1, करेक्ट। 8 का मतलब क्या है, 1 0 0 0। 9 का मतलब क्या है, 1 0 0 1। बस, राइट, है ना, कि 0 से लेकर के 9, ठीक है। इतने ही मेरे पास में इनपुट्स है, राइट, क्योंकि बीसीडी का मतलब क्या है, बाइनरी कोडेड डेसिमल, राइट। तो डेसिमल ये देखा था, राइट, है ना, कि 0 से लेकर के खाली 9 तक ही डेसिमल से हमारे पास में, ठीक है। ये हमारा इनपुट है, ओके, ठीक है सर, ये हमारा इनपुट हो गया। क्या चीज़ें क्लियर है, ये हमारा इनपुट हो गया। क्या चीज़ें क्लियर, ये हमारा इनपुट हो गया ना। इसके करस्पॉन्डिंग में व्हाट वी नीड टू डू, इसके करस्पॉन्डिंग में आउटपुट जो है ना, ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग में आउटपुट क्या है वो निकालेंगे, राइट। आउटपुट क्या है वो निकालेंगे, तो आउटपुट क्या है वो निकालेंगे, आउटपुट क्या है वो निकालेंगे, आउटपुट क्या है वो निकालेंगे, यानी किसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब E3 E2 E1 E0 की वैल्यू क्या है, राइट, करेक्ट। E3 E2 E1 E0 की वैल्यूज़ क्या है वो हम लोगों को इसमें क्या करने का है, वो हम लोगों को इसमें देखने का है भाई साहब, है ना। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं, कैसे स्टार्ट करते हैं सर। इसके करस्पॉन्डिंग में क्या होगी, +3, राइट। तो 0 के करस्पॉन्डिंग में 3 जो है वो डेसिमल में आएगा, राइट। 3 जो है वो डेसिमल में आएगा, करेक्ट। तो 3 के करस्पॉन्डिंग में क्या वैल्यू मेरे पास में, 0 0 1 1। इसके बाद में क्या होगी, 1 के करस्पॉन्डिंग में मेरे पास में क्या वैल्यू होगी, 1 + 3 इज इक्वल टू व्हाट, 4, करेक्ट। तो 0 1 0 0, ठीक है ना। क्या समझ में आ रहा है ना आपको, ये क्या है, क्या ठीक है अभी तक जो चीज़ें आपकी चल रही है, ओके। 0 1 1 0, फिर उसके बाद में 0 1 1 1, फिर उसके बाद में 1 0 0 0, फिर उसके बाद में 1 0 1 1 0 1 0, बाद में 1 0 1 1, करेक्ट। ये हो गया हमारे 3 से लेकर के 12 तक। यही तो ट्रुथ टेबल है यार। पहले ट्रुथ टेबल जो है वो किस तरीके का था, राइट हैंड साइड में हमारे पास में खाली ये होता था, एक ही वेरिएबल जो है वो होता था, राइट, करेक्ट, ठीक है ना। इसके पहले जो भी हम लोगों ने ट्रुथ टेबल जो है वो देखे थे, उनमें हमारे पास में राइट हैंड साइड पे खाली एक ही वेरिएबल था, उसके वैल्यू जो है वो हम लोग इसमें निकालते थे। बट यहाँ पे मेरे पास में काफ़ी सारे जो है आउटपुट के वेरिएबल्स है, राइट ना। क्या करने का आपको, E3 का जो भी आपको कैनोनिकल एसओपी फॉर्मेट जो भी आपको लिखने का, राइट, उसके करस्पॉन्डिंग में लिखने के लिए क्या करोगे आप, E2 E1 E0 को छुपा दोगे, ठीक है ना, छुपा दोगे, राइट। तो कैसे कर दोगे आप इसमें फिर भाई साहब, E3 का मैं अगर इसमें मिनिमल एक्सप्रेशन में लिखना चाहूँगा, ठीक है ना, E3 का अगर मैं मिनिमल एक्सप्रेशन में जो लिखना चाहूँगा, मैं क्या देखूँगा, इनपुट की वैल्यू कौन सी है, जिसके करस्पॉन्डिंग में आउटपुट की वैल्यू मेरी क्या है, 1 है, ठीक है। तो 1 जो है वो देखिए आप, 1 है मेरा 5 के करस्पॉन्डिंग में, क्या आपको दिख रहा है, 5 के करस्पॉन्डिंग में है, फिर 6 के करस्पॉन्डिंग में है, फिर 7 के, ठीक है। तो ऐसे करके लिख लूँगा मैं, 5 6 7 8 9 के करस्पॉन्डिंग में है, 5 6 7 8
9 के करस्पॉन्डिंग में है, 5 6 7 8 9 के करस्पॉन्डिंग में है, 5 6 7 8 9 के करस्पॉन्डिंग में। बट नहीं यार, एक चीज जो है वो देखो आप, है ना, यहाँ पे सारे इनपुट कॉम्बिनेशन जो है वो मैंने कवर इसमें नहीं किए हुए हैं भाई साहब, खाली 9 तक ही है, ठीक है ना। तो ठीक है, इन 9 के करस्पॉन्ड, इन 10 जो डेसिमल जो वैल्यूज उनके करस्पॉन्डिंग में तो आपने सही से लिखा हुआ है, राइट। बट यार सी कि के मैप्स क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ द ट्रूथ टेबल, राइट। ट्रूथ टेबल क्या होता है, उसमें सारे के सारे इनपुट जो वेरिएबल्स हैं उनके वैल्यूज के अकॉर्डिंग आई हैव टू हैव सम आउटपुट वैल्यूज, राइट। तो वो यहाँ पे दिख नहीं रही है, राइट। 10 से लेकर के 15 तक जो हमारे इनपुट है उसके करस्पॉन्डिंग में वैल्यू है ही नहीं मेरे पास में, करेक्ट। वहां पे कॉन्सेप्ट आता है डोंट केयर का, यू नो, कि भाई साहब मैं नहीं जानता हूं भाई, मैं नहीं जानता हूं भाई, डोंट केयर, आई डोंट नो, राइट। किन किन चीजों पे आई डोंट नो, 10 की वैल्यू पे क्या है, 11 की, 12 की, 13 की, 14 की, 15 की, ये वाले जो डेसिमल्स हैं उनके करस्पॉन्डिंग में भाई साहब मैं नहीं जानता हूं, मैं नहीं जानता हूं कि मेरी आउटपुट की वैल्यू क्या होगी, राइट। सी, जो हमारे पास में BCD टू एक्सेस 3 है, राइट, उसके लिए तो ये वाले ही इनपुट कॉम्बिनेशन जो है वो हमारे पास में पॉसिबल है, राइट। बट व्हेन यू रियली वांट टू रिप्रेजेंट अ ट्रूथ टेबल, यू हैव टू हैव ऑल द लिस्ट ऑफ द इनपुट वेरिएबल्स के वैल्यूज, राइट। वो इसमें नहीं है, 10 से लेकर के जो मेरे पास में 15 तक के जो भी बाइनरी जो डेसिमल्स हैं उनके करस्पॉन्डिंग में क्या वैल्यूज है, नो, करेक्ट। तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा डोंट केयर के साथ में, ना। ना इन द सिमिलर वे E2 का भी लिख लो आप, तो E2 के भी मैं क्या सबसे पहले देखूंगा कि कहाँ कहाँ पे E2 में वैल्यू मेरी 1 है, राइट। तो क्या होगा मेरा, तो इसको देख लो आप, है ना, कि यहाँ पे वैल्यू 1 है, तो इसके करस्पॉन्डिंग में कौन सा डेसिमल है वो देख लो आप, है ना, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ अभी, ठीक है, 1 2 3 4 9 आएगा, ठीक है। प्लस इसमें डोंट केयर में कौन से, सेम ही है, राइट, कि भाई साहब यार मैं 10 के बाद में नहीं जानता हूँ, यू नो, 10 के बाद में मैं नहीं जानता हूँ। इन द सिमिलर वे डू द सेम थिंग फॉर द E1, तो E1 के केस में ये आएगा 0 3 4 7 8, प्लस डोंट केयर में कौन सा आएगा, 10 11 12 13 14 और 15 आएंगे मेरे। और फिर से E0 के केस में सिग्मा एम 0 2 4 6 8, प्लस डोंट केयर केस में कौन कौन से आएंगे, 10 11 12 13 14 एंड 15। ओके, ये क्या है यार, ये मेरी कौन सी स्टेप है, ये मैं क्या निकाल रहा हूँ इसमें, ये मैं निकल रहा हूँ कैनोनिकल SOP रिप्रेजेंटेशन, करेक्ट। ये मेरी दूसरी स्टेप है एक्चुअली, है ना, ये मेरी दूसरी स्टेप है एक्चुअली, करेक्ट, ये मेरी दूसरी स्टेप है एक्चुअली, है ना। E3 E2 E1 E0, ये क्या है, मैं क्योंकि इसको मिन टर्म के फॉर्मेट में लिख रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, दे आर द कैनोनिकल, यू नो, कॉम्पैक्ट कैनोनिकल SOP फॉर्मेट है, यू नो, ये क्या है मेरे कॉम्पैक्ट कैनोनिकल SOP एक्सप्रेशन से, ठीक है सर। इसके बाद में क्या करने का अपने को, इसके बाद में हर किसी जो भी E3 E2 है, राइट, सो यू कैन सी, राइट, कि E3 जो है इट इज एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन व्हाट, डिपेंडेंट ऑन कौन कौन सा इनपुट, जो DCB है, राइट, यू नो। सी, मैंने आपको क्या कहा था, E3 की वैल्यूज को देखते टाइम आपको E2 E1 E0 को छुपा देने का है, राइट। तो जब भी आप उनको छुपा दोगे देन इट इज लाइक अ नॉर्मल ट्रूथ टेबल, राइट, कि E3 इज अ फंक्शन ऑफ DCBA, करेक्ट। ओके सर, ओके सर, ठीक है सर। तो हम लोगों ने इतना जो मिनिमल एक्सप्रेशन, सॉरी, जो मिन टर्म्स के फॉर्मेट में जो भी इसका रिप्रेजेंटेशन है E3 E2 E1 E0 का, वो लिख लिया हम लोगों ने, राइट। इसके बाद की स्टेप जो है वो हमारी क्या थी, वी वांट टू व्हाट, वी वांट टू सिंप्लीफाई दोस फ्रॉम दिस मिन टर्म्स, राइट, सॉरी, फ्रॉम दिस, यस, फ्रॉम दिस मिन टर्म्स वी वांट टू फाइंड आउट द मिनिमल एक्सप्रेशन, राइट। तो उसके लिए व्हाट वी वांट टू डू, वी वांट टू क्या करना है हमको, हमको एक ही चीज़ जो है वो करने की, क्या करने का है हमको, हमको क्या करने का है, के मैप जो है बनाने का है, राइट, के मैप जो है वो बनाने का है। नाउ सर इसमें डोंट केयर भी है यार, ठीक है। तो डोंट केयर के इसमें, डोंट केयर का मतलब क्या है कि मैं इसमें नहीं जानता, राइट, कि 0 है या फिर 1 है, तो मैं उस के मैप में वो जो सेल है, यू नो, उसके करस्पॉन्डिंग में क्रॉस में लिख दूंगा, ठीक है। क्रॉस भी लिख सकते हो, 5 भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, बस 0 और 1 से अलग कुछ तो होना चाहिए, ठीक है, ठीक है सर। तो मैं क्या, तो मैं ना E3 का जो के मैप है वो सबसे पहले ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। अच्छा, ठीक है सर। लेट अस से मैं यहाँ पे लेता हूँ DCBA, है ना, डी क्या है मेरा, MSB है, ओके, और ए क्या है मेरा, LSB है। क्या समझ में आ रहा है ना, ओके। नाउ E3 इज एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन व्हाट, DCBA, राइट। इसके वजह से जो मेरा जो के मैप है वो कितने वेरिएबल्स का बनेगा, 4, ठीक है ना। तो इस चीज़ के लिए इट इज़ एक्चुअली 4 क्रॉस 4, ठीक है।
00011110 00011110। ओके ठीक है। इसके करस्पॉन्डिंग में वैल्यू क्या होगी यार, हर किसी सेल के करस्पॉन्डिंग में वैल्यू को लिखते हो, 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, क्या चीज़ें समझ आ रही हैं? ओके 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 ओके। नाउ ई थ्री का एक्सप्रेशन मेरा क्या था यार, ई3 का एक्सप्रेशन था मेरा, ई3 का एक्सप्रेशन था मेरा क्या था मेरा, 5 6 7 8 9, फिर उसके बाद में मैं नहीं जानता 10 से लेकर के 15 तक मैं नहीं जानता, है ना, करेक्ट? क्या यही था मेरा? ओके ठीक है। तो इसके करस्पॉन्डिंग में वैल्यू जो है वो भरने की अपने को ना, तो 5 के लिए 1 है, ठीक है ना, 6 के लिए 1 है, 7 के लिए 1 है, 8 के लिए कितना है, 8 के लिए कितना है, 8 के लिए भी 1 है, 9 के लिए भी 1 है। नाउ 10 से लेकर के 15 तक मैं नहीं जानता हूँ, राइट, है ना, करेक्ट, 10 से लेकर के 15 तक मैं नहीं जानता हूँ, तो इसका मतलब क्या है, 10 से लेकर के 15 तक मैं नहीं जानता हूँ, यानी कि वी हैव टू फिल क्रॉस। क्या समझ में आ रहा है आपको? क्या समझ में आ रहा है आपको? क्या समझ में आ रहा है आपको कि मैंने यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? ठीक है, क्या क्या आपको समझ आ रहा है कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? क्या आपको समझ आ रहा है कि मैं आपको क्या कर रहा हूँ? ठीक है। नाउ ठीक है सर, ये आपने ऐसा केम आप तो लिख दिया आपने, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले सारे के सारे जो के ऐप्स है राइट, मैं उनको लिख लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो ये मेरा ई3 के लिए रहा, फिर उसके बाद में ई2 के लिए मैं लिख देता हूँ, ठीक है, ई2 के लिए डी सी बी यही है, ठीक है, ठीक है ना। और ई2 का रिप्रेजेंटेशन मेरा क्या था यार, ई2 का मेरा क्या था, मिनटर्म में रिप्रेजेंटेशन, इसमें मेरी 1 2 3 4 9, ठीक है, प्लस डी में कौन कौन से थे मेरे, 10 से लेकर के 15 तक, राइट, ठीक है ना। तो ये तो यानी कि 1, ठीक है, फिर 2, करेक्ट, फिर 3, ओके, 4, 4, ओके, 9, 9 का मतलब क्या है, 9 का मतलब क्या है, ये रहा, फिर लेकर के 10 से लेकर के 15 तक, ओके, अरे सॉरी सॉरी, क्रॉस आएगा ना, क्रॉस आएगा भाई साहब, 1 नहीं आएगा, क्या कर रहे हो सर, डोंट केयर पे क्रॉस होता है ना, आपने तो बताया था, ओके 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 भाई, सॉरी गलती होगी। ठीक है, ये हो गया ई2 का की मैप। ई1 का भी लिख लेता हूँ, है ना, तो ई1 का मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, कैसे लिख रहे हैं सर आप, ऐसे लिख रहा हूँ यार, कैसे लिख रहा हूँ, ऐसे लिख रहा हूँ, कैसे लिख रहा हूँ, ऐसे लिख रहा हूँ, 00011110, 00011110, क्या 11 क्यों है वो आपको याद है? ठीक है, ओके, याद हो गया सर, याद हो गया, याद हो गया। ठीक है, तो E1 का मैंने आपको क्या बताया था कि सिग्मा एम 0 3 4 7 8, और फिर उसके बाद में डी 10 से लेकर के 15 तक, राइट, करेक्ट। तो 10 से लेकर के 15 तक तो ये रहे मेरे क्रॉस 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 क्रॉस, ठीक है। फिर उसके बाद में 0 0, फिर उसके बाद में 3 3, फिर उसके बाद में 4 4, फिर उसके बाद में 7, फिर उसके बाद में 8, करेक्ट, फिर उसके बाद में 8। क्या ये समझ आ रहा है आपको? ठीक है, ओके। और E0 को डायरेक्टली मैं लिख लेता हूँ, आप इसको वेरीफाई कीजिए अपने एंड से, ठीक है, एंड प्लीज टेल मी कि इफ इट इज़ राइट और नॉट, ठीक है, इफ इट इज़ व्हाट, राइट और नॉट, DCBA, करेक्ट, 00011110 00011110, ये है भाई साहब। ये है, तो सारे के सारे जो भी मेरे पास में के मैप्स है वो तो मैंने लिख लिए है ना, ठीक है ना। अभी इनको सिंप्लीफाई, राइट, तो सर आपने ये तो बताया था कि लेटेस्ट से मेरे पास में के मैप्स में खाली वंस है, तो आपने सारी की सारी उसको मिनिमल एक्सप्रेशन उसका कैसे निकालते हैं उनकी प्रॉपर्टी जो है वो बताई थी। क्या प्रॉपर्टीज उसकी थी यार, कि सबसे पहले इंडिपेंडेंट सेल को देखो, फिर उसके बाद में 2 सेल के सब क्यूब, फिर उसके बाद में 4 साइज के सब क्यूब, फिर उसके बाद में 8 साइज का सब क्यूब, सो दैट द सब क्यूब शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ व्हाट, लार्जर साइज सब क्यूब, वो देखने का। प्लस वी हैव टू टेक इनटू माइंड दैट यार कि व्हाट वी वांट द मिनिमम नंबर ऑफ द टर्म्स, है ना, ये चीज़ जो है वो आपने बताई थी, ठीक है। बट सर इसमें क्रॉस भी है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ठीक है, इसका मतलब तो जानता हूं मैं, राइट, कि उस पर्टिकुलर जो डेसिमल वैल्यू के करस्पॉन्डिंग में इनपुट का जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है उसके अकॉर्डिंग मैं नहीं जानता हूं कि आउटपुट की वैल्यू मेरी क्या है, ठीक है, ओके सर। तो फिर इसको केमैप को अपन सॉल्व जो है वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए ये लिखिए, है ना,
क्या लिखेंगे, सम पॉइंट्स जो है वो लिखेंगे, है ना। इन फ्यू ऑफ द डिजिटल सर्किट, इन फ्यू ऑफ द डिजिटल सर्किट्स क्या होता है ना, इन फ्यू ऑफ द डिजिटल सर्किट्स क्या होता है, फ्यू कॉम्बिनेशन, few combinations of the input, few combinations of the input, few combinations of the input may not be used by the circuit, correct, may not be used by the circuit, है ना। तो यहाँ पे 10 से लेकर के 15 तक, राइट, वो हमारा सर्किट जो है वो यूज ही नहीं कर रहा था। और ओके फाइन, फॉर फ्यू इनपुट कॉम्बिनेशंस, है ना, फॉर फ्यू इनपुट कॉम्बिनेशंस, for few input combination output may be simply ignored, for few input combination output may be simply ignored, output may be simply ignored। वो जो इनपुट कॉम्बिनेशन है, राइट, यू नो, वो जो इनपुट कॉम्बिनेशन है आउटपुट में भी सिंपली इग्नोर्ड, है ना, उनके लिए मैं नहीं जानता हूँ भाई कि आउटपुट की वैल्यू क्या है ना, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है कि फॉर फ्यू इनपुट कॉम्बिनेशन, फॉर फ्यू इनपुट कॉम्बिनेशन सेम ही है ना, फॉर फ्यू इनपुट कॉम्बिनेशन है सकता है कि सर्किट मे नॉट बी इवन रिस्पॉन्डिंग, है ना, मे नॉट बी इवन रिस्पॉन्डिंग, है ना, मे नॉट बी रिस्पॉन्डिंग, है ना, ठीक है ना, वो मेरे को आउटपुट जो है वो दे भी नहीं सकता है, राइट, है ना, ठीक है ना, ठीक है ना, फॉर फ्यू ऑफ द, यू नो, तो इसमें से अगर कोई भी चीज़ है, राइट, इसमें से अगर कोई भी चीज़ है, इफ़ एनी ऑफ द कंडीशन, इफ़ एनी ऑफ such possibility exists, right, if any of such possibility, if any of such possibility is present, right, is present in the digital circuit, जो हम लोगों का जो डिजिटल सर्किट जो हमको बनाने का था BCD to XS3, उसमें क्या था, इनपुट कॉम्बिनेशन यूज ही नहीं हो रहे थे, बट ना कुछ जो सर्किट्स थे उसमें ऐसा भी हो सकता है कि वो इनपुट कॉम्बिनेशन के करस्पॉन्डिंग में आउटपुट जो है वो इग्नोर्ड ही है। ऐसा भी हो सकता है कि उन जो इनपुट कॉम्बिनेशन है उनके ऊपर में जो सर्किट है वो रिस्पॉन्ड ही ना करे, ठीक है ना, तो ऐसे भी चीज़ हो सकती है, राइट। सो इफ एनी ऑफ सच पॉसिबिलिटीज बेसिकली प्रेजेंट इन द डिजिटल सर्किट, देन सच combinations are basically known as what, don't care condition, don't care combination है। ये क्या है फिर, ये डोंट केयर, ये क्या है असल में, ये इनपुट्स है ना, ये इनपुट्स है असल में, डोंट केयर इनपुट्स है, राइट, यानी कि वो इनपुट्स पे ऐसा हो सकता है कि मेरा जो सर्किट है वो रिस्पॉन्ड ना करे, हो सकता है कि आउटपुट जो है वो कंप्लीटली इग्नोर्ड हो वो इनपुट कॉम्बिनेशन पे, हो सकता है कि फ्यू कॉम्बिनेशन ऑफ द इनपुट मे नॉट बी यूज, राइट, वो जो इनपुट जो कॉम्बिनेशन है वो सर्किट हमारा यूज ही नहीं कर रहा है। तो हमारे केस में क्या है, 10 से लेकर के 15 तक जो इनपुट कॉम्बिनेशन है वो हमारा BCD to E3 जो डिजिटल सर्किट है वो यूज ही नहीं कर रहा है भाई साहब, हैंस, राइट, हैंस ऐसा है, ठीक है। नाउ ये चीज़ जो है वो लिख लीजिए आप, कौन सी चीज़ सर, ये टू कवर द मिन टर्म्स, राइट, हम लोग क्या करते हैं, मिन टर्म्स ही तो कवर जो है वो करते हैं यार, जो हमारा रूल था टू फाइंड आउट द मिनिमल एक्सप्रेशन और टू फाइंड आउट द PI, राइट, टू कवर द मिन टर्म्स, है ना, यूजिंग डोंट केयर कंडीशन, यूजिंग डोंट केयर कॉम्बिनेशन, if the size of the subcube, if the size of the subcube is large, such don't care combinations are basically included in the subcube to make the subcube large, to make the subcube size लार्ज। क्या कहा मैंने यहाँ पे, ये आपको समझा नहीं ना, नो वरीज, क्या कह रहा हूँ मैं यहाँ पे, सी आपको वंस को तो कवर आपको करने का ही है, राइट, तो आपका ध्यान जो है ना वो खाली वंस के ऊपर होना चाहिए। रूल क्या था कि सबसे पहले ऐसे कॉम्बिनेशन को देखो कि जिसमें खाली एक इंडिपेंडेंट हो, तो इंडिपेंडेंट तो यहाँ पे तो नहीं है, राइट। सेकेंडली, टू सेल के सबक्यूब को देखो, विच शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ एनी लार्जर साइज सबक्यूब, राइट, है ना, विच शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ एनी लार्जर साइज सबक्यूब। तो इस वाले वन को देखिए आप, है ना, इस वाले वन को देखिए आप, क्या ये मेरा सबक्यूब हो सकता है, नो, इट इज अ पार्ट ऑफ द लार्जर साइज सबक्यूब। डोंट केयर को मैं ले सकता हूँ, क्या कहा था मैंने यहाँ पे, टू कवर द मिन टर्म्स यूजिंग द डोंट केयर कॉम्बिनेशन, इफ द साइज ऑफ द सबक्यूब इज लार्ज, सच डोंट केयर कॉम्बिनेशंस आर इंक्लूडेड इन द सबक्यूब टू मेक द सबक्यूब साइज लार्ज, है ना,
इसका मतलब क्या है कि भाई साहब हमको खाली स्टार्टिंग में वंस को ही देखने का है, बट यार डोंट केयर है राइट, तो डोंट केयर को भी इंक्लूड करके जो साइज ऑफ द सब क्यूब है वो बड़ा हो सकता है कि नहीं वो मैं देख रहा हूँ राइट। तो टू साइज, तो इससे तो टू साइज का नहीं है पॉसिबल राइट, ठीक है ना। क्या टू साइज का कोई भी पॉसिबल है इसमें, इसको भी देखूंगा अगर मैं, तो ये भी इट इज अ पार्ट ऑफ द लार्जर साइज सब क्यूब राइट, है ना, इट इज अ पार्ट ऑफ द लार्जर साइज, इस वन को लेकर के ही राइट, इट इज अ पार्ट ऑफ द लार्जर साइज सब क्यूब करेक्ट। फिर उसके बाद में इसको भी देखूंगा अगर मैं, तो इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द लार्जर साइज सब क्यूब। तो टू साइज के तो नहीं है पॉसिबल भाई साहब, है ना। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल ट्राई टू फाइंड आउट द फोर साइज के सब क्यूब राइट। तो फोर साइज का तो यहाँ पे भैया हो रहा था करेक्ट, कौन सा हो रहा था, ये वाला। क्या इज इट अ पार्ट ऑफ लार्जर साइज सब क्यूब, क्या इट इज अ पार्ट ऑफ लार्जर साइज सब क्यूब। इसके बड़ा सब क्यूब जो है वो कौन सा होगा, 80 साइज का होगा। क्या 8 साइज का जो सब क्यूब है वो पॉसिबल है, नो। यानी कि ये मेरा जो है क्या हो गया, ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा एक सब क्यूब जो है वो हो गया, ठीक है ना। ये मेरा एक ग्रुप जो है वो हो गया, ठीक है, ठीक है सर। ना इस वाले वन को देखिए आप, ठीक है ना, इस वाले वन को देखिए आप राइट, इस वाले वन को देखिए आप, तो टू साइज का नहीं है बट ये फोर साइज का पॉसिबल है, यस। क्या इट इज अ पार्ट ऑफ इन लार्जर साइज सब क्यूब, नो राइट। ना इस चीज को देखिए आप राइट, क्या फोर को मैं ले, क्या फोर को मैं ले सकता हूँ, नो, इट इज अ पार्ट ऑफ द लार्जर साइज सब क्यूब राइट, तो फोर भी नहीं है राइट। तो यानी कि डायरेक्टली आई विल डू दिस 8 साइज का सब क्यूब करेंगे, यानी कि 3 सब क्यूब्स आर बेसिकली पॉसिबल ओवर हियर राइट, करेक्ट। 3 साइज के सब क्यूब जो है वो पॉसिबल है। तो इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, ये वाला जो मेरा सब क्यूब है उसके करस्पॉन्डिंग में क्या एक्सप्रेशन जो है वो, तो यहाँ पे देखिए आप, तो सी कॉमन है मेरा, और फिर उसके बाद में क्या कॉमन है मेरा, इसके बाद में बी कॉमन है ना, तो ये बी सी हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद में इसको देखेंगे अगर आप, इसको देखेंगे अगर आप, तो इसमें क्या कॉमन है मेरा, इसमें खाली डी कॉमन है मेरा, ठीक है, तो इसमें डी आ गया। फिर अगर इसको देखेंगे अपन, इसको देखेंगे अगर अपन, तो फिर इसके करस्पॉन्डिंग में क्या है मेरी जो वैल्यू है, इसके करस्पॉन्डिंग में क्या है मेरी जो वैल्यू है, इसके करस्पॉन्डिंग में आएगा सी, और फिर आएगा क्या आएगा मेरा, सी आएगा, और फिर उसके बाद में क्या आएगा, ए आएगा, करेक्ट, सी आएगा और ए आएगा राइट। तो यानी कि ई थ्री के एक्सप्रेशन को जब भी मैं लिखूंगा, ई थ्री के एक्सप्रेशन को मैं जब भी लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, डी प्लस सी ए प्लस सी बी। वेरीफाइड, यू वेरीफाइड अगेन, ठीक है। ना ई टू को देखते हैं राइट, सेम ही चीज़ है, क्या करने का है अपने को, क्या करने का है अपने को, ग्रुपिंग जो है वो करने की, क्यों 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 करने की, लास्ट स्टेप ही तो बचा है यार। व्हाट वी वांट टू डू, वी वांट टू फाइंड आउट द मिनिमल एक्सप्रेशन राइट, तो मिनिमल एक्सप्रेशन के लिए वी हैव द थिंग्स राइट, वी वांट टू फॉर्म द सब क्यूब राइट, ठीक है ना, ओके। तो टू साइज के सब क्यूब को सबसे पहले देखेंगे, है ना, टू साइज के सब क्यूब को सबसे पहले देखेंगे, टू साइज के सब क्यूब। नाउ इस वाले वन को देखिए आप, है ना, इस वाले वन को देखिए आप, है ना, तो इस वाले वन को देखेंगे अगर आप, तो मैं क्या इसको ले सकता हूँ टू साइज का सब क्यूब, क्या इट इज़ अ पार्ट ऑफ एनी लार्जर साइज, नो। फोर साइज का इसमें नहीं, पॉसिबल ही नहीं है राइट। तो यानी कि ये तो एक रहा मेरा, है ना, ठीक है, ये एक तो रहा, ओके सर, टू साइज का तो हो गया राइट। फिर उसके बाद में ऑड कोई टू साइज के है, क्या ये है, नो, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द लार्जर साइज सब क्यूब। क्या ये है, नो, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द लार्जर साइज सब क्यूब, ठीक है ना, करेक्ट। तो यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि फोर साइज के तो पॉसिबल है और टू साइज के नहीं है राइट। तो फोर साइज के देखेंगे अभी अपन, क्या इसमें 8 साइज का कोई भी पॉसिबल है, 8 साइज का कोई भी पॉसिबल इसमें नहीं है राइट। तो यानी कि एक तो ये रहा मेरा, ठीक है, एक तो ये रहा, फिर उसके बाद में क्या रहा, फिर उसके बाद में क्या रहा, फिर उसके बाद में ये एक रहा, करेक्ट, फिर उसके बाद में ये एक रहा, फिर उसके बाद में ये एक रहा, करेक्ट। तो इसके करस्पॉन्डिंग में क्या आएगा, नाउ यू हैव टू राइट द एक्सप्रेशन राइट। तो मैं डायरेक्टली अभी इसमें मैं लिख रहा हूँ कि ई टू की एक्सप्रेशन जो है ना वो मेरी ये होगी, ठीक है, ई टू की जो एक्सप्रेशन है वो मेरी ये होगी, क्या होगी यार, मेरे पास में इसका सोल्यूशन है, तो इसको देख लो आप, है ना, कि यही आता है कि नहीं। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज़ राइट मी इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। ये देखो आपकी इसकी एक्सप्रेशन है कि नहीं है, ठीक है ना। E1 के करस्पॉन्डिंग में देखेंगे अगर हम, क्या टू साइज का कोई भी सब क्यूब पॉसिबल है, क्या ये है, नहीं, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द लार्जर साइज सब क्यूब, भाई साहब क्या ये है, नो, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द लार्जर साइज सब क्यूब, करेक्ट। क्या ये इंडिपेंडेंट है सेल, नो, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द लार्जर साइज सब क्यूब, करेक्ट। तो कोई भी नहीं है, टू साइज का कोई भी नहीं है। क्या फोर साइज का है, फोर साइज का है, फोर साइज का पॉसिबल है, फोर साइज का क्या पॉसिबल है, यस, फोर साइज का देखेंगे अगर हम, तो हम इसको ले सकते हैं, क्या इट इज़ अ पार्ट ऑफ द लार्जर साइज सब क्यूब, नो, ऑफ कोर्स नो। फिर उसके बाद में वंस को ये वाला आएगा राइट। सी
क्रॉस को नहीं देखने का हमको स्टार्टिंग में, हमको खाली वंस को वी हैव टू कवर इट अप, है ना, वंस को कवर इट अप, वंस को कवर इट अप इन सच अ वे दैट नंबर ऑफ द ग्रुप्स आर बेसिकली मिनिमम, और जो ग्रुप की साइजिंग भी जो है वो मैं ज़्यादा से ज़्यादा चाहता हूँ, ठीक है। ओके, फिर मैं E0 पे आता हूँ और फिर दोनों का जो मिनिमल एक्सप्रेशन है वो साथ में लिखूंगा, ठीक है। क्या इसमें टू साइज का सब क्यूब पॉसिबल है? टू साइज का सब क्यूब केस में पॉसिबल है? नहीं, राइट। तो एक तो इसमें ये वाला सब क्यूब है, नहीं नहीं नहीं, वेट वेट वेट, नहीं नहीं, इट इज़ अ पार्ट ऑफ दिस लार्जेस्ट साइज सब क्यूब, राइट, करेक्ट। तो यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, इसमें खाली एक ही सब क्यूब है, कौन सा, ये वाला सब क्यूब है इसमें, बस खत्म। क्या समझ में आ रहा है आपको? तो यानी कि E1 जो लिखूंगा मैं वो क्या लिखूंगा, E1 को आप लोग ऐसे लिख सकते हो, और फिर E0 को ये आएगा इसका एक्सप्रेशन, ठीक है। नाउ व्हाट आई हैव टू, आई हैव द एक्सप्रेशंस, ठीक है, ये है E3 E2 E1 E0 की वैल्यू जो है वो मेरे पास में है। नाउ क्या करने का, आई जस्ट वांट टू इम्प्लीमेंट इट, राइट। तो मैं किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, मैं इसको इस तरीके से कर सकता हूँ। मैं कैसे कर सकता हूँ, डी, इसका कॉम्प्लीमेंट भी लूँगा सबसे पहले, जो भी सारे के सारे इनपुट जो कॉम्बिनेशन से पॉसिबल, राइट, मैं उनको सबसे पहले इसमें ले लेता हूँ, ठीक है, इसी बी, ठीक है ना, क्या समझ में आ रहा है, DCBA। फिर क्या है मेरा कि डी सी, अभी अभी लेटर से E3 को निकालना है, राइट। तो डी जो है, ठीक है ना, डी है और में, है ना। फिर उसके बाद में सी भी आएगा इनपुट, सी और ए जो है वो मेरा एंड में है ना, सी और ए जो है वो मेरा एंड में है, ठीक है, सी और ए जो है वो मेरा एंड में, और फिर सी और बी जो है थोड़ा सा ये हॉच पॉच, तो इस वे में, इस वे में यू कैन एक्चुअली ड्रॉ द डिजिटल सर्किट। क्या ये गेट में क्वेश्चन होगा आपसे कि डिजिटल सर्किट को ड्रॉ कीजिए, नो, राइट। तो इन दिस वे यू कैन एक्चुअली ड्रॉ द सर्किट, ठीक है ना। क्या समझ में आ रहा है आपको? क्या आप इसको ड्रॉ कर सकते हो अभी? क्या आप इसको ड्रॉ कर सकते हो अभी? क्या आप इसको ड्रॉ कर सकते हो? ऑफ कोर्स, राइट, व्हाई नॉट, आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। बिलीव इन यूर सेल्फ। क्या चीज़ें सिंपल है? क्या मैंने E3 को कैसे ड्रॉ आपको करने का है वो बता दिया है। E3 इज व्हाट, इसमें और ऑपरेशन है, राइट। तो और के लिए वी वांट टू हैव दिस और गेट। फिर उसके बाद में इसमें इनपुट जो है वो देखो आप, कि कौन कौन से, और उसके हिसाब से एंड गेट्स का इस्तेमाल जो है वो कीजिए आप, राइट। तो हम लोगों ने क्या देखा यार, है ना, कि हमको क्या करने का है, हमको मिन टर्म्स को जो है वी हैव टू कवर इट अप, राइट। व्हाट वी हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन, वी वांट टू फॉलो द सेम रूल्स, है ना, कि टू साइज का सबक्यूब देखो, बट टू साइज के सबक्यूब को देखने के टाइम वी आल्सो हैव टू सी क्या वो एक बड़े फोर साइज के सबक्यूब का पार्ट है जिसमें कि डोंट केयर भी हो, करेक्ट, जिसमें कि डोंट केयर भी हो। तो वो हम लोगों ने देख लिया। क्या कुछ भी डाउट है अभी? क्या कुछ भी डाउट है अभी इसमें, डोंट केयर में? डोंट केयर में क्या कुछ भी डाउट है अभी? क्या डाउट है डोंट केयर में? डोंट केयर में डाउट है? एक क्वेश्चन को लिखो, एफ ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू बी बार प्लस ए डी, फाइंड द नंबर ऑफ मिन टर्म्स। कीजिए सॉल्व। कैसे करोगे इसको सॉल्व बताओ मेरे को, मैं तब तक ना अपनी गोली खा लेता हूँ, ठीक है, बट यू सॉल्व इट। कैसे करोगे इस चीज़ को बताओ मेरे को। अरे क्या हो गया, क्वेश्चन सॉल्व कि नहीं हो गया?
तो कैसे करेंगे? व्हाट वी विल डू इज ना, वी विल ट्राई टू सॉल्व इट यूजिंग द के मैप्स, राइट। मैं के मैप्स में एक चीज़ को तो जानता हूँ, राइट, कि जहाँ जहाँ पे भी वन है वो मेरा मिन टर्म है, करेक्ट। तो मैं उस चीज़ से सॉल्व जो है इसको करने की कोशिश में कर रहा हूँ। मैं इसमें मान रहा हूँ कि ए जो है वो मेरा एम एस बी है और डी जो है वो मेरा एल एस बी है, ठीक है। तो मैं कैसे इसको ए बी सी डी, ठीक है। बी बार जो है वो कहाँ पे मेरा, बी बार का मतलब क्या है कि बी, बी की वैल्यू ज़ीरो है, राइट। तो बी की वैल्यू ज़ीरो तो मेरी यहाँ पे है, ये वाले रो में और ये वाले रो में, राइट, करेक्ट है कि नहीं? तो मैं, तो सी, बी बार, राइट, बी बार का मतलब क्या है कि बी की वैल्यू ज़ीरो है खाली, है ना। तो ये दो रोज है, तो इन दो रोज में वन वन को भर दीजिए। भर दिया ना। इसमें दूसरे टर्म को देखिए, जो दूसरा टर्म है वो मेरा क्या है, ए डी है, राइट। ए डी का मतलब क्या है कि ए की वैल्यू वन और डी की वैल्यू भी वन है ना। ए की वैल्यू वन, तो ये दो रोज, और डी की वैल्यू वन का मतलब क्या है कि ये, डी की वैल्यू वन का मतलब क्या है, ये दो रोज, करेक्ट। यानी कि ये, है ना, ये वाले बॉक्स में, ये वाले बॉक्स में वन वन जो है वो होना चाहिए, राइट, करेक्ट। बस खत्म। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ दी जो मिन टर्म्स है वो कितने हो गए, चार और चार आठ और दो दस, 10 इज द आंसर, है ना। क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हो यार, जस्ट फॉर माई सेटिस्फैक्शन इसको सॉल्व जो है वो कीजिए। तो आप इसमें फर्स्टली क्या, आप टू साइज के सब क्यूब, राइट। टू साइज का एक भी नहीं है भाई साहब इसमें से, तो फोर साइज का निकालो। फोर साइज का क्या है, फोर साइज का ये है, और फिर एट साइज का ये है, बस खत्म, है ना। इसके करस्पॉन्डिंग में क्या है मेरा, इसके इसके करस्पॉन्डिंग में ए डी है और इसके करस्पॉन्डिंग में क्या है मेरा, बी है टर्म। क्या समझ आ रहा है आपको? क्या समझ आ रहा है? तो ऐसे टाइप के, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को कैसे आप इस पर सॉल्व कर सकते हो कि भाई साहब यार, इफ एट ऑल इट इज पॉसिबल टू ड्रॉ अ के मैप, राइट। तो के मैप जो इसका ड्रॉ कीजिए, टर्म्स को देखिए, और टर्म्स के हिसाब से यू ट्राई टू फिल द बॉक्सेस इन द के मैप, यू ट्राई टू फिल द सेल्स इन द के मैप, है ना, ठीक है। के मैप्स जो है वो आपको भरने के, के मैप्स क्या करने के आपको, के मैप्स के थ्रू आपको क्या करने का है, भरने का है, ओके। आपको क्या करने का है, भरने का है, ठीक है। ठीक है सर, एक चीज़ तो आपने क्लियर ये कर दी। एक और क्वेश्चन मैं देता हूँ आपको, इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए आप। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर, को कुछ भी हो सकता है, डब्ल्यू एक्स वाई जेड इज इक्वल टू सिग्मा एम 1 5 6 9 12 14 प्लस डी 4 13, ओके। डी का मतलब क्या होता है, डोंट केयर, करेक्ट। यानी कि 4 और 13 के लिए मैंने जानता हूँ, राइट, कि आउटपुट जो है वो क्या होगा, किस तरीके से बिहेवियर होगा, मैं नहीं जानता हूँ कुछ। और F2 क्या है मेरा, ये। व्हाट आई हैव टू डू, क्या करने का है सर मेरे को, फाइंड आउट F3 की वैल्यू जो कि F1 प्लस F2 के बराबर है। ये मेरा F2 है, ओके, जो कि F1 प्लस F2 के बराबर है। इसका जो मिन टर्म में रिप्रेजेंटेशन है वो क्या होगा, वो निकालने का है आपको। F4 जो है वो निकालने का है आपको, जिसकी वैल्यू F1 डॉट F2, और फिर सी पार्ट जो है वो निकालो, F5 इज इक्वल टू F1 डॉट F2 कॉम्प्लीमेंट। बता कैसे करेंगे इसको सॉल्व, ए पार्ट को कैसे, इसमें F1 और F2, 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 F1 और F2 कैसे करेंगे? ओम नमः शिवाय। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, बताओ बताओ जल्दी जल्दी, बताओ बताओ जल्दी जल्दी। F3 है, F3 इज इक्वल टू व्हाट, F1 प्लस F2, F1 प्लस F2,
कैसे करेंगे सॉल्व, देखिए। यानी कि F3 में कहाँ कहाँ पे 1 होगा, या तो F1 की आउटपुट वैल्यू 1 है उस पर्टिकुलर रो के करस्पॉन्डिंग में, या फिर F2 की वैल्यू 1 है, राइट। करेक्ट, ठीक है, ओके सर। और की डेफिनेशन, राइट, और गेट क्या होता है वो आपको पता ही, करेक्ट, ठीक है। तो इसमें एक तो डोंट केयर है मेरे पास में, और एक तो इसमें मिन टर्म भी है, राइट। तो सबसे पहले मैं क्या कहा, इसके इसमें खाली जो भी इसमें मिन टर्म्स है, राइट, उसको देखूंगा मैं, है ना। इसमें जो भी मिन टर्म्स हैं उसको इसको देखूंगा मैं, क्यों? क्योंकि भाई साहब मैं जानता हूं कि 1 के करस्पॉन्डिंग में F1 की वैल्यू क्या है मेरी, 1 है। 5 के करस्पॉन्डिंग में F1 की वैल्यू क्या है मेरी, 1 है। 6 के करस्पॉन्डिंग में क्या है, 1 है। और F2 में भी ये भी सेम ही चीज़ मैं जानता हूँ कि 2 के करस्पॉन्डिंग में F2 की वैल्यू क्या है, 1 है। यानी कि क्या है, यानी कि अगर मैं F3 का मैं लिखूँ एक वाला पार्ट, तो मिन टर्म में जो है ना वो सारे के सारे टर्म्स जो है वो रहेंगे जो भी इन दोनों में है, ठीक है ना। तो मैं लिख रहा हूँ इसमें 1 जो है वो F1 में, 2 F2 में है, करेक्ट। क्यों लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि भाई साहब 2 है, राइट। 2 के करस्पॉन्डिंग में, सी, मैं जब भी इसमें मिन टर्म में 2 में लिख रहा हूँ, राइट, इसका मतलब क्या है कि 2 के करस्पॉन्डिंग में F3 की वैल्यू 1 है। तो क्यों है, क्योंकि 2 के करस्पॉन्डिंग में F2 की वैल्यू 1 है, राइट। 2 के करस्पॉन्डिंग में F2 की वैल्यू 1 है। तो बस फिर F1 की वैल्यू 2 पे कुछ भी हो यार, राइट। अगर F2 की वैल्यू 2 के करस्पॉन्डिंग में 1 है, हेंस F3 की वैल्यू भी 2 के करस्पॉन्डिंग में क्या होगी, 1 होगी, राइट। हेंस आई एम एक्चुअली इंक्लूडिंग इट इन द मिन टर्म का रिप्रेजेंटेशन में, ठीक है। तो 1 2, फिर उसके बाद में क्या होगा, 4 5 6 7 9, ठीक है। फिर 12 होगा, 14 और फिर 15, ठीक है। तो ये तो रहे, क्या रहे, ये मेरे मिन टर्म्स में, ठीक है ना। ये तो रहे जो मिन टर्म्स में जो टर्म्स है, यू नो। तो सारे के सारे टर्म जो है इसमें मैंने ले लिए, है ना, ठीक है ना, कि सारे के सारे टर्म जो है वो मैंने इसमें ले लिए, ठीक है। नाउ कमिंग टू द डोंट केयर, राइट, डोंट केयर, राइट। डोंट केयर केस में देखते हैं, ठीक है ना। डोंट केयर केस में क्या करते हैं, डोंट केयर केस में देखते हैं, ठीक है। डोंट केयर केस में क्या करते हैं, डोंट केयर केस में देखते हैं, डोंट केयर केस में क्या करते हैं, डोंट केयर केस में देखते हैं, राइट। तो भाई साहब एक तो डोंट केयर है मेरा 4 13 और फिर F2 के 12 13, राइट, ठीक है। मैं इसमें क्या करता हूँ ना कि F1 और F2 की जो वैल्यूज है वो निकालता हूँ, राइट। 4 के करस्पॉन्डिंग में मैंने जानता हूँ, 13 के करस्पॉन्डिंग में मैंने जानता हूँ, बट 3, राइट, 3 जो है F1 के करस्पॉन्डिंग में वैल्यू क्या है, 0 है। क्यों, क्योंकि 3 जो है उसको देखोगे अगर आप, 3 जो है वो देखोगे अगर आप, तो इसमें मिन टर्म में नहीं है और इसमें डोंट केयर के अंदर भी नहीं है। यानी कि इसका मतलब है कि 3 के करस्पॉन्डिंग में वैल्यू इसकी 0 है, ठीक है। 12 के करस्पॉन्डिंग में इसकी वैल्यू 1 है। क्यों, क्योंकि 12 जो इट इज़ अ पार्ट ऑफ द मिन टर्म, ठीक है सर। ना F2 के बारे में आते हैं, राइट। 4 के करस्पॉन्डिंग में वैल्यू क्या है, 4 के करस्पॉन्डिंग में वैल्यू तो मेरी 1 है यार। 13 के करस्पॉन्डिंग में क्या है, क्या मेरा डोंट केयर का पार्ट है 13, नो, है ना। तो 13 के करस्पॉन्डिंग में 0 ही पॉसिबल है। 3 का मतलब क्या है, ये इट इज अ पार्ट ऑफ द डोंट केयर, और 12 भी डोंट केयर की कंडीशन में। ना F3, राइट, ये क्या है, F1 और F2, करेक्ट। तो डोंट केयर और 1 इज इक्वल टू 1, डोंट केयर और 0 डोंट केयर और 0 डोंट केयर और ये 1। क्या मेरा 4 और जो 12 है वो क्या मेरा मिन टर्म में कवर्ड है, यस, करेक्ट। तो फिर डोंट केयर में कौन कौन से आएंगे, डोंट केयर में खाली 13 और 3 आएंगे, डोंट केयर में खाली 13 और 3 आएंगे। यानी कि 3 और 13 पे मैंने जानता हूँ, बाकी की जो भी इनपुट कॉम्बिनेशन है उसके करस्पॉन्डिंग में F3 की वैल्यू 0 है, ठीक है। मिन टर्म्स को छोड़ करके बाकी के जो मेरे डेसिमल जो है उनके करस्पॉन्डिंग में वैल्यू क्या है, 0, डोंट केयर को छोड़ के, करेक्ट। क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है कि F3 की वैल्यू मैंने कैसे निकाली, F3 का जो मिन टर्म रिप्रेजेंटेशन है वो मैंने कैसे निकाला, क्या किया, मिन टर्म्स जो है उनके देखे, सारे के सारे मिन टर्म्स को ले लिया, फिर उसके बाद में क्या किया, डोंट केयर को देखा, डोंट केयर को इस वाले ट्रुथ टेबल के फॉर्मेट में लिखने की कोशिश की, फिर उसके बाद में देखा कि कौन कौन सा डोंट केयर है और कौन कौन से नहीं है, जो नहीं है उनको मैंने इंक्लूड, उनको मैंने देखा कि यार वो मिनिमल जो टर्म्स है उनमें उनमें प्रेजेंट है, तो फिर डोंट केयर को लिख दिया, ठीक है। बी पार्ट पे आते हैं, बी पार्ट का मतलब क्या है, F4 इज इक्वल टू F1 डॉट F2। अच्छा, यानी कि F4 की वैल्यू 1 तभी होगी जब भी वो डेसिमल जो रो है, यू नो, वो डेसिमल वैल्यू के करस्पॉन्डिंग में जो भी रो है उसके करस्पॉन्डिंग में F1 की भी वैल्यू 1 है और F2 की भी वैल्यू 1 है। इसका मतलब क्या हो गया यार, इस वाले मिन टर्म को देखिए आप, 1 वाले मिन टर्म को देखिए आप, इसका मतलब क्या है कि 1 के करस्पॉन्डिंग में F1 की वैल्यू 1 है, क्या 1 के करस्पॉन्डिंग में F2 की वैल्यू 1 है,
यानी कि 1 के करस्पॉन्डिंग में F3 की वैल्यू 0 होगी भाई साहब, सॉरी F4 की वैल्यू 0 होगी भाई साहब। क्यों? 1 के करस्पॉन्डिंग में F1 की वैल्यू तो 1 है, 1 के करस्पॉन्डिंग में F2 की वैल्यू क्या है? 0 है। क्यों? क्योंकि वो डोंट केयर में नहीं है ना भाई साहब, डोंट केयर में नहीं है, तो डोंट केयर में नहीं है यानी कि बाकी के जो भी टर्म्स हैं वो या तो मिन टर्म्स ही रहेंगे या फिर वो मैक्स टर्म ही रहेंगे, राइट। तो 1 क्या मिन टर्म का पार्ट है? नो, यानी कि इट इज अ पार्ट ऑफ व्हाट? मैक्स टर्म। मैक्स टर्म का मतलब क्या है कि 1 करस्पॉन्डिंग में F2 की वैल्यू 0 है, यानी कि व्हाट आई हैव टू डू, करेक्ट। नाउ 6 को देखो आप, है ना, तो 6 के करस्पॉन्डिंग में F1 की वैल्यू 1 है और 6 के करस्पॉन्डिंग में F2 की भी वैल्यू 1 है, यानी कि यस F4 की भी वैल्यू 1 होगी। क्या 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 कर रहा हूँ मैं? इसका मतलब क्या है? कॉमन टर्म्स, F4 का मैं जो मिन टर्म जो है वो निकालने का है, तो बेसिकली कॉमन टर्म्स, कॉमन मिन टर्म्स जो है वो निकालो सबसे पहले, ठीक है। कॉमन मिन टर्म्स जो है वो निकालो सबसे पहले, है ना, ठीक है। प्लस इसमें डोंट केयर्स भी आएंगे जो कि हम लोग इसमें देखेंगे, बट ना सबसे पहले क्या होगा, इसमें मिन टर्म जो है वो यू नो कि जो भी कॉमन है वो देखो आप, है ना। तो कौन कौन से कॉमन है यार? 6 कॉमन है, एक तो 9 कॉमन है, और राइट, और 14 कॉमन है। क्या बाकी और मिन टर्म्स में कॉमन है कोई? नहीं, ठीक है ना। तो 6, 9 और 14, ठीक है ना, 6, 9 एंड 14। नाउ अभी डोंट केयर भी तो लिखना है यार, तो डोंट केयर में वी विल डू द सेम थिंग, करेक्ट। 4, 13, 3, 12, ये हमारे पास में ट्रूथ टेबल तो इसका है ही, है ना, करेक्ट। 0, 1 और फिर 1, 0 क्रॉस क्रॉस, राइट। क्यों? क्योंकि 3 और 12 जो है वो F2 में डोंट केयर है, ठीक है ना। 3 और 12 जो है वो F2 में डोंट केयर है, ठीक है। नाउ व्हाट आई हैव टू डू? F4, राइट, करेक्ट। F4 का मतलब क्या है कि डॉट, है ना, तो डोंट केयर डॉट 1 इज इक्वल टू डोंट केयर, राइट। क्या समझ में आ रहा है? डोंट केयर डॉट 0 इज इक्वल टू 0, राइट। एंड गेट में कोई भी इनपुट अगर 0 है तो आउटपुट उसका क्या होगा? 0 होगा, राइट। ये भी 0 और ये भी क्रॉस होगा, क्रॉस, ठीक है, ठीक है ना। ठीक है, तो यानी कि 3 और 13 के करस्पॉन्डिंग में वैल्यू तो मेरी 0 है, यानी कि वो मिन टर्म का पार्ट तो नहीं रहने वाला है, राइट। डोंट केयर में कौन कौन से मेरे? 4 और 12। क्या चीज़ें क्लियर हो रही हैं? F4 की वैल्यू मेरी ये आएगी भाई साहब। क्या चीज़ें क्लियर हो रही हैं? क्या चीज़ें क्लियर हो रही हैं आपको? अरे क्या चीज़ें क्लियर हो रही हैं आपको? अरे क्या चीज़ें क्लियर हो रही है आपको? क्या चीज़ें क्लियर हो रही हैं? ठीक है, नाउ थर्ड वाले इसमें आते हैं, जिसमें कि F5 की वैल्यू है F1 डॉट F2 बार, करेक्ट। F1 डॉट F2 बार, राइट, ठीक है। F1 डॉट F2 बार, F1 डॉट F2 बार। इसमें मैं क्या करता हूँ ना, सी इसमें ये जो सारे के सारे एग्जाम्पल्स है, राइट, उसमें मैंने क्या किया था, उसमें सबसे पहले मैंने मिन टर्म्स को लिखा था, फिर उसके बाद में डोंट केयर को लिखा था, राइट, करेक्ट। डोंट केयर को मैंने बाद में लिखा था, है ना। आपको क्या करने का है ना, आपको हमेशा डोंट केयर को पहले लिखने का है। डोंट केयर को पहले लिखो आप, फिर उसके बाद में मिन टर्म को लिखने का है आपको, ठीक है ना। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ मैं? इसको देखिए आप, है ना, मैं फिर से इसमें F1 को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ओके। F1 जो है वो मेरा क्या था यार? F1 मेरा क्या था? F1 मेरा ये था 1, 5, 6, 9, 12, 14 प्लस इसमें D जो था वो मेरा 4 और 13 था, ठीक है। और F2 क्या था मेरा? सिग्मा M 2, 4, 6, 7, 9, 14, 15 प्लस D था 13 और 12। इसमें F2 बार क्या होगा यार? F2 बार का मतलब क्या होगा? सी F2, सी मैं अगर 3 और 12 पे नहीं जानता हूँ कि F2 की वैल्यू क्या है, यानी कि मैं F2 बार के करस्पॉन्डिंग भी नहीं जानता हूँ, राइट, तो 3 और 12 तो मेरे इसमें डोंट कैरी होंगे, ठीक है ना, सबसे पहली बात, राइट, है ना, करेक्ट। फिर उसके बाद में इसमें मिन टर्म जो है वो क्या क्या होंगे, राइट, ठीक है ना, इसमें इसमें मिन टर्म जो है वो क्या क्या होंगे, तो F2 बार है यानी कि 2, 4, 6, 7, ये जो भी मिन टर्म्स है उसके करस्पॉन्डिंग में वैल्यू तो भैया 0 होगी, मैं इतना जानता हूँ, राइट। तो इनको छोड़ करके बाकी जो भी मेरे मिन टर्म जो बचे हुए हैं, बाकी जो भी मेरे डेसिमल वैल्यू जो बचे हुए हैं वो आएंगे F2 कॉम्प्लीमेंट के मिन टर्म में। तो कौन कौन से है यार? 0 है, 1 है, 2 इसमें है, 3 नहीं, 3 डोंट केयर में, करेक्ट, 3 डोंट केयर में। इसकी वजह से मैंने आपको कहा था कि सबसे पहले डोंट केयर को लिखिए, है ना, कि क्योंकि लेटर से डोंट केयर को लिख दिया, राइट, तो फिर
इसमें थ्री से लेटर से डोंट केयर को आपने आपने नहीं लिखा होता, राइट, तो इसमें थ्री तो लिखते हैं ना आप, बट यार थ्री जो है वो डोंट केयर में है, ठीक है ना, थ्री जो है वो डोंट केयर में है, यानी कि F2 बार में भी वो डोंट केयर में रहेगा, तो सबसे पहले डोंट केयर को लिखना है, फिर उसके बाद में बाकी केस को लिखना है आपको, राइट, तो थ्री तो नहीं आएगा, राइट, फोर आएगा क्या, नहीं, राइट, पाँच आएगा, यस पाँच आएगा, छः नहीं आएगा, सात नहीं आएगा, आठ आएगा, ठीक है, नाइन है इसमें इंक्लूडेड, 10, 11, 12, फिर 13, ये आएगा मेरा, ये आएगा मेरा भाई साहब, है ना, ठीक है, तो F2 बार तो जो है वो मेरा ये आ गया। क्या चीज़ें क्लियर है? यानी कि F5 का मतलब क्या होगा, F5 का मतलब क्या, F1 डॉट F2 कॉम्प्लीमेंट, राइट, तो सबसे पहले इसमें मिंट, तो सबसे पहले क्या करने का इसमें लेटेस्ट से मैं क्या करता हूँ, क्या करता हूँ मैं, ठीक है, अब मैं लेटेस्ट से इसमें डोंट केयर को लिखने की सबसे पहले कोशिश जो है ना वो करता हूँ मैं, राइट, तो इसमें क्या हो रहा है, 4, 13, 3 और 12, राइट, इसमें F1 की वैल्यू 4 और 13 पे नहीं है डिफाइंड, और 3 पे क्या है F1 की वैल्यू, 3 पे क्या F1 की वैल्यू 0 है, और 12 पे F1 की वैल्यू 1 है, ठीक है, और फिर F2 बार के लिखता हूँ, राइट, है ना, ठीक है, F2 बार की वैल्यू को लिखता हूँ मैं, ठीक है, तो मेरे पास में इस वाले एक्सप्रेशन को देखने का, राइट, कौन से, ये वाले एक्सप्रेशन को देखने का मुझे, ठीक है, तो फिर मैं क्या देखूंगा कि 4 के करस्पॉन्डिंग में वैल्यू क्या है यार, 4 के करस्पॉन्डिंग में F2 के बार की वैल्यू 0 है, ठीक है ना, क्योंकि क्योंकि मिन टर्म में नहीं है, राइट, 13 के करस्पॉन्डिंग में वैल्यू क्या है मेरी, 13 के करस्पॉन्डिंग में 1 है वैल्यू, ओके, क्यों, इसमें इसमें मिन टर्म में है प्रेजेंट, करेक्ट, ठीक है ना, फिर 3 के करस्पॉन्डिंग में वैल्यू क्या है, डोंट केयर, और 12 के करस्पॉन्डिंग में डोंट केयर, करेक्ट, ठीक है, तो फिर F5 का होगा F1 डॉट F2 बार, राइट, तो ये होगा 0, ये होगा 0, राइट, इसका मतलब क्या है क्रॉस, और इसका मतलब क्या है क्रॉस, ठीक है, यानी कि डोंट केयर कौन कौन से होंगे मेरे, डोंट केयर जो है वो मेरे रहेंगे 4 और 3 और 4 रहेंगे बस, खाली 3 और 4 जो है वो डोंट केयर ही होंगे मेरे, है ना, 3 और 4 जो है वो डोंट केयर ही रहेंगे मेरे, ठीक है, फिर इसके बाद में मिन टर्म को लिखेंगे हम लोग, है ना, मिन टर्म जो है वो कौन कौन से होंगे यार मेरे, मिन टर्म जो है वो कौन कौन से होंगे मेरे, तो जो भी कॉमन है, राइट, तो 1 कॉमन है, 5 कॉमन है, 6 कॉमन है क्या, नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, बस खत्म, 1 और 5, क्या चीज़ें क्लियर है, क्या चीज़ें क्लियर है भाई साहब, एक और 5 तो कॉमन है, बाकी और कोई कॉमन है क्या, नहीं, करेक्ट, तो 5, बस ये आएगा F5 का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो स्टार्टिंग सी यू कैन डू एनीथिंग, है ना, कि स्टार्टिंग में डोंट केयर को लिखो, या फिर उसके बाद में मिन टर्म्स को लिखो, या फिर सबसे पहले मिन टर्म्स का जो रिप्रेजेंटेशन है उसको लिखो, और फिर उसके बाद में डोंट केयर को लिखो, है ना, सेम ही आंसर आ रहा है, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन के लिए आपको अगर कन्फ्यूजन इसमें ना हो, तो सबसे पहले डोंट केयर को लिखिए, फिर उसके बाद में इसको लिखिए, नो प्रॉब्लम, आप इसमें कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम को हम लोगों ने देख लिया, राइट, डोंट केयर क्या आपको समझ में आ गया फिर कि क्या होता है, क्रॉस, राइट, क्रॉस एंड 1 इज इक्वल टू क्रॉस, क्रॉस एंड 0 इज इक्वल टू 0, क्रॉस और 1 इज इक्वल टू 1, क्रॉस और 0 इज इक्वल टू क्रॉस, ठीक है, ओके 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 ओके, ठीक है सर, एक और क्वेश्चन, फिर बाकी क्वेश्चन को ना थोड़ा सा अपन कर ले लेते हैं, ठीक है, कौन सा ले, ये बताओ यार, ये थोड़ा से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ओके, कौन सा क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के सामने, एफ ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू सिग्मा एम 0157 प्लस डी 36, is having function is having how many different forms, how many different forms, इसके कितने different forms जो है वो possible है, फॉर्म्स का मतलब क्या, इसमें मिनिमल एक्सप्रेशंस कितने हैं ये पूछा है आपसे, नो, इसमें डिफरेंट फॉर्म्स हैं, कितने तरीके के ये फंक्शन पॉसिबल हो सकता है, कितने तरीके के ये फंक्शन पॉसिबल हो सकता है, कितने तरीके के फंक्शन एफ जो है वो पॉसिबल हो सकता है, क्या करने का आपको इसमें, सिंपल सी चीज़,
खाली डोंट केयर को देखो, है ना। जैसे ही आपके पास में ऐसे टाइप के क्वेश्चन है कि डिफरेंट फॉर्म जो है वो कितने पॉसिबल है, डोंट केयर को देखो। डोंट केयर का मतलब क्या है कि भाई साहब 3 और 6 के कॉम्बिनेशन को मैं नहीं जानता हूँ, 3 और 6 पे क्या वैल्यूज है मैं नहीं जानता हूँ, 3 और 6 जो मेरे डेसिमल जो रोज है उनके करस्पॉन्डिंग में मैं नहीं जानता हूँ कि वैल्यू जो है वो फंक्शन की क्या है। तो 3 के करस्पॉन्डिंग में दो वैल्यू पॉसिबल हो सकती है, या तो 0 और फिर 1, और 6 के करस्पॉन्डिंग में भी दो वैल्यू पॉसिबल हो सकती है, या तो 0 या फिर 1। करेक्ट, करेक्ट। है कि नहीं? आप में से एक ने अभी लाइक जो है वो किया है मेरे यूट्यूब चैनल को। जो मैंने कमेंट जो किया होता उनका नाम है लोन वुल्फ ओके 3VY। सो थैंक यू सो मच यार, आप जो है वो मुझे इतना प्यार दे रहे हो ये सीरीज़ को। आई रियली अप्रिशिएट, थैंक यू। ठीक है ना। तो 3 के करस्पॉन्डिंग में भाई साहब जो डेसिमल जो वैल्यू है उन उसके करस्पॉन्डिंग में जो भी रो है मैं उसके करस्पॉन्डिंग में फंक्शन का आउटपुट को मैं नहीं जानता हूँ, राइट। तो या तो 0 हो सकती है या फिर 1 हो सकती है, इसके भी करस्पॉन्डिंग में या तो 0 हो सकती है या फिर 1। टोटल कितने ऐसे कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? 4। 2 into 2 4, यानी कि 4 डिफरेंट फॉर्म्स आर पॉसिबल, है ना। 4 इस वाले फंक्शन की 4 जो है वो तरीके हो सकते हैं। फंक्शन का मतलब क्या है? इट इज अ ट्रुथ टेबल, राइट। ट्रुथ टेबल, करेक्ट, ट्रुथ टेबल, राइट। मैं खाली 3 और 6 के कॉम्बिनेशन को मैं नहीं जानता हूं कि उसमें 0 है या फिर 1 है। हेंस इट द 4 डिफरेंट फॉर्म्स आर पॉसिबल। इसका मतलब क्या हो गया यार? इसका मतलब क्या हो गया कि लेटेस्ट से मेरे पास में एम डोंट केयर है ना, एम डोंट केयर है। इसका मतलब क्या है कि हर किसी डोंट केयर के करस्पॉन्डिंग में दो तो वैल्यू जो है वो पॉसिबल हो सकती है, यानी कि 2 की पावर m फॉर्म्स, डिफरेंट फॉर्म्स जो है वो मेरे पॉसिबल हो सकते हैं। फंक्शन आर पॉसिबल, करेक्ट। क्या चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं? ठीक है, क्या समझ में आ रहा है? 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 ओके, ऑलराइट। अच्छा, अगला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 0 0 0 1 1 0 1 1। अरे सर ये तो के मैप तो है ही नहीं, तो बनाएंगे ना इसको के मैप। वेट, 1 1 1 1। इसका बताओ, ये मेरा फंक्शन है ABC, इसका रिप्रेजेंटेशन बताओ। क्या आप इसमें ग्रुपिंग ऐसी कर सकते हो यार? नो, इट इज नॉट अ के मैप भाई साहब। फर्स्टली यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द के मैप। ये के मैप है क्या? 0 0 0 1 0 0 0 1, फिर उसके बाद में 1 0 आ रहा है भाई साहब। ऐसा नहीं है। के मैप मेरा, के मैप जो है वो मेरा किस टाइप का रहता है? के मैप जो है, सी इट इज एक्चुअली व्हाट इट इज। सी के मैप इज अ डिफरेंट वे टू रिप्रेजेंट अ ट्रूथ टेबल वेयर एडजेसेंट जो मेरे हैं उसमें खाली एक ही वेरिएबल का डिफरेंस हो, करेक्ट। तो इसका के मैप जो है वो मेरा जो है वो कैसा होगा? इसको मैं ऐसे ऐसे लिखूंगा एक तो, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिखूंगा एक तो, ठीक है ना। नाउ इसके करस्पॉन्डिंग तो सेम ही रहेगा, वो 1 1, राइट। बट सी 1 1 AB 1 1 है जब भी, तभी जो वैल्यू है वो मेरी 1 1 है। ये यानी कि ये इसका के मैप है भाई साहब, ये इसका के मैप है, ये नहीं है इसका के मैप। ये इसका के मैप है असली। मैंने क्या किया, इसको मैंने इसमें कन्वर्ट किया। ठीक है, क्या समझ में आ रहा है? नाउ यू सॉल्व दिस, है ना। तो इसमें यही तो ग्रुपिंग जो है वो पॉसिबल है आपकी, राइट। तो क्या होगा, एफ का मतलब क्या होगा? इसमें क्या करोगे आप? इसमें ए बार बी बार प्लस ए बी। इसका मतलब क्या है? ए एक्सनॉर बी। क्या समझ में आ रहा है आपको? ये इसका एक्सप्रेशन है असल में। ये गेट में ये पिछले साल जो है आया हुआ ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्या समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे? क्या समझ में आ रहा हूँ क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे? ओके सर, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। अरे ठीक है ना भाई साहब, ओके, अरे ठीक है सर। अच्छा, ओके ओके ओके। एक और क्वेश्चन को लेते हैं, फिर उसके बाद में क्लास को देखते हैं कि ख़त्म करने का है कि बढ़ाने का है। ओके, एफ ऑफ वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड इज इक्वल टू वाई बार प्लस एक्स जेड। आइडेंटिफाई द टोटल नंबर ऑफ मिन टर्म्स।
ना ऐसा टाइप का क्वेश्चन जो है वो हम लोगों ने देखा था राइट स्टार्टिंग में, है ना। ये कौन सा टाइप का क्वेश्चन था हमारा, ये टाइप का क्वेश्चन था, ये टाइप का क्वेश्चन था राइट। द मिन टर्म, तो इसमें के मैप जो है वो बनाना सिंपल था, है ना। फोर जो है वो वेरिएबल थे, तो हम लोगों ने इसमें के मैप जो है वो बना लिया था राइट। बट इसमें तो काफ़ी सारे वेरिएबल्स हैं यार, 1 2 3 4 5 है, इसका के मैप जो है वो कैसे बनाओगे आप। तो इसको थोड़ा सा यू नो सी ट्राई टू फाइंड कि मिन टर्म का मतलब क्या होता है, बेसिक से चलते हैं एकदम, है ना। इसको बिना ट्रुथ टेबल के कैसे अपन सॉल्व कर सकते हैं, तो मिन टर्म का मतलब क्या होता है, सबसे पहली बात मिन टर्म का मतलब है कि ये ना डेसिमल जो है वो वैल्यू है रो के करस्पॉन्डिंग में, जिसके करस्पॉन्डिंग में फंक्शन की वैल्यू क्या है 1 है, ठीक है ओके। दो टर्म्स है इसमें यार, वाई बार और एक्स जेड, करेक्ट। तो यानी कि वाई की वैल्यू अगर जीरो है मेरी, है कि नहीं, वाई की वैल्यू जीरो है अगर मेरी, सी वाई बार राइट है ना, वाई बार जो है सी इट इज द एसओपी फॉर्मेट, करेक्ट, इट इज द एसओपी फॉर्मेट, ठीक है ना। मिन टर्म्स का मतलब क्या होता है, उस वाले रो के करस्पॉन्ड में फंक्शन की आउटपुट की वैल्यू क्या होगी 1 होगी राइट। तो मैं ना इसके एक्सप्रेशन से ये देख रहा हूँ यार कि आउटपुट की वैल्यू कहाँ कहाँ पे 1 है राइट। तो y की वैल्यू अगर मेरी 0 है, यानी कि y बार की वैल्यू 1 है मेरी, यानी कि y की वैल्यू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू मेरी 1 ही होगी, है ना, ठीक है। y की वैल्यू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू मेरी 1 ही होगी, y की वैल्यू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू 1 ही होगी। यानी कि इसका मतलब क्या है कि वी डब्ल्यू एक्स जेड के कोई भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन के साथ में अगर y की वैल्यू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू 1 है, करेक्ट, करेक्ट। यानी कि वी डब्ल्यू एक्स जेड की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, दो ही तो हो सकती है, या तो 0 हो सकती है या फिर 1 हो सकती है राइट। बट अगर y की वैल्यू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू 1 ही होगी। तो मेरे को क्या करने का यार, यू नो मेरे को ऐसे टोटल नंबर ऑफ दी मिन टर्म्स है वो निकालने का है। तो टोटल नंबर ऑफ द मिन टर्म्स का मतलब क्या होता है, ऐसे सारे के सारे रोज जिनके करस्पॉन्डिंग में फंक्शन की वैल्यू क्या हो 1 हो मेरी राइट। तो वी डब्ल्यू एक्स जेड की वैल्यू कुछ भी होती है, बट अगर y की वैल्यू मेरी 0 है तो जो भी रोज जो पॉसिबल है y इज इक्वल टू 0 के साथ में राइट, वी डब्ल्यू एक्स जेड की वैल्यू कुछ भी हो सकती है राइट, उनकी वैल्यू 1 है, यानी कि 2 की पावर 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू राइट। वी की वैल्यू दो पॉसिबिलिटीज, डब्ल्यू की दो पॉसिबिलिटी, तो 16 रोज के करस्पॉन्डिंग में फंक्शन की वैल्यू मेरी 1 तो है ही। क्या चीज़ें समझ में आ रही है, ठीक है। नो एक्स जेड को देखो आप, है ना, एक्स जेड के करस्पॉन्डिंग में तो यानी कि एक्स की वैल्यू भी 1 और जेड की वैल्यू भी 1 राइट, करेक्ट, क्योंकि एंड है ना राइट। एक्स की वैल्यू 1 और जेड की वैल्यू 1, ये अगर दो वैल्यू अगर मेरी 1 है तो फिर बाकी की रिमेनिंग जो है वो कुछ भी हो सकती है राइट, ठीक है ना। बाकी की रिमेनिंग जो है वो मेरी कुछ भी हो सकती है, एक्स की वैल्यू 1 है, जेड की वैल्यू 1 है, ठीक है ना। इस तो एक्स जेड की वैल्यू भी मेरी 1 हो गई, तो फंक्शन की वैल्यू भी क्या हो गई मेरी, वो 1 हो गई। यानी कि वी डब्ल्यू वाई इसकी कुछ भी वैल्यू हो, बट अगर एक्स और जेड की वैल्यू 1 है तो फिर फंक्शन की वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है, ठीक है सर। ना इसमें एक ना ओवरलैपिंग है, क्या ओवरलैपिंग है यार इसमें, इसमें लेटेस्ट से इसको देखो आप राइट, इसमें फर्स्ट को देखो आप, है ना, y की वैल्यू 0, तो इसमें y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है राइट। तो लेटेस्ट से इसमें y की वैल्यू 0 रख देता हूँ मैं। तो y की वैल्यू 0 के करस्पॉन्डिंग में वी डब्ल्यू जेड की वैल्यू कुछ भी अगर मैं रखूंगा तो फंक्शन की वैल्यू 1 ही आ जाएगी राइट। और इसमें क्या है, एक्स और जेड की वैल्यू 1 है, वी डब्ल्यू वाई की वैल्यू कुछ भी रखूंगा तो फंक्शन की वैल्यू 1 आ जाएगी राइट। क्या इसमें ये वाली चीज़ भी कवर है y इज इक्वल टू 0 की, हाँ यस, वी डब्ल्यू वाई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है राइट। बट वाई इज इक्वल टू 0 का तो मैंने इसमें जो कवर है वो तो मैंने इसमें किया ही है राइट। तो 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 यानी कि इसमें y की पॉसिबल जो वैल्यू है वो कितनी है, 1 ही पॉसिबल वैल्यू है यार इसमें। w की दो पॉसिबल है और v की भी दो पॉसिबल है, क्या आपको समझ में आ रहा है। तो टोटल इसमें पॉसिबिलिटी कितनी है, 4 रोज के करस्पॉन्डिंग में जो मेरी फंक्शन की वैल्यू है वो 1 हो रही है। तो टोटल इसमें कितना हो गया मेरा 20। सो टोटल नंबर ऑफ द मिन टर्म जो है वो 20 हो गए। आई थिंक आपको नहीं समझ में आया राइट क्या किया मैंने, एक्स जेड, ठीक है ना। आपको क्या करने का है, आपको फंक्शन के टर्म्स को देखने का राइट।
आपको पता लगाने का यार कि फंक्शन की वैल्यू कहाँ पे वन है ना। तो सबसे पहले टर्म को देखो आप, y की वैल्यू जीरो है, बाकी की वेरिएबल्स की वैल्यू कुछ भी हो फंक्शन की वैल्यू वन ही आएगी। तो ठीक है सर, ये बात तो आपकी समझ में आ गई कि 16 रोज जो है वो रहेंगी, ठीक है ना। वी डब्ल्यू एक्स जेड की वैल्यू कुछ भी हो, y की वैल्यू जीरो है, तो मेरे पास में फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, वो वन होगी। तो इससे आपने 16 जो मिन टर्म्स है वो लिख लिया, ठीक है सर। और सेकंड टर्म पे आता है एक्स जेड, राइट। तो एक्स जेड का मतलब क्या है कि एक्स की वैल्यू वन और जेड की वैल्यू वन, राइट, ठीक है। ये यानी कि x की वैल्यू वन और z की वैल्यू वन, ये अगर है तो बाकी वेरिएबल्स की वैल्यू कुछ भी रखूंगा तो फंक्शन का वैल्यू वन ही आएगा, राइट। बट क्या इसमें तो वी डब्ल्यू वाई की वैल्यू कुछ भी रखूंगा मैं, है ना, बट अगर x और z की वैल्यू वन है तो फंक्शन की वैल्यू वन आ जाएगी, ठीक है। बट यार पहले केस को देखो आप, है ना, y इज इक्वल टू जीरो, वाई इज इक्वल टू जीरो वाले जो केस है, क्या उसमें x और z की वैल्यू वन जो है वो कवर्ड है? हाँ, हाँ राइट, कि क्योंकि y की वैल्यू जीरो में रखूंगा और फिर x और z की वैल्यू में कुछ भी रख सकता हूँ, करेक्ट, x और z की वैल्यू में कुछ भी रख सकता हूँ, तो उसमें वन वन भी रख सकता हूँ। तो पहले वाले केस में y की वैल्यू जीरो, x इज इक्वल टू वन और z इज इक्वल टू वन, इट इज ऑलरेडी कवर्ड, करेक्ट। हेंस इसमें y की पॉसिबल जो वैल्यू है वो खाली वन है, जीरो नहीं है पॉसिबल इसमें वैल्यू, क्योंकि जीरो है। वो तो केस जो है वो पहले केस में कवर्ड है ना यार, करेक्ट। वी और जो डब्ल्यू है इसमें खाली दो दो वैल्यूज की पॉसिबिलिटी है, तो 4 राइट 16। इस प्रॉब्लम को के मैप्स के थ्रू भी कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। जो अगली क्लास है वो हम लोग इसी प्रॉब्लम से स्टार्ट करेंगे कि इसको के मैप से हाउ कैन वी सॉल्व इट, और फिर से इसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश मैं आपको करूंगा। बट ट्राई टू थिंक कि इसमें ऐसा क्यों मैंने किया, इसमें ऐसा यू नो जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से भी हाउ कैन यू सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। नाउ ये वाले प्रॉब्लम को देखो आप अभी, कौन से वाले जो हम लोगों ने किया था, बी बार और ए डी, राइट। ना इसमें कैसे निकलेंगे यार टोटल नंबर ऑफ द मिनटर्म, सी इसमें एक तो चीज़ है, राइट, बी बार है, यानी कि इसका मतलब क्या है कि लेटर कि बी की वैल्यू जीरो है, तो ए सी डी की वैल्यू कुछ भी हो फंक्शन की वैल्यू वन ही आएगी, है ना। तो टू टू टू, राइट, तो 8 जो है वो यहाँ पे रोज जो है वो मेरी हो गई, ठीक है ना। 8 रोज के करस्पॉन्डिंग में मेरी फंक्शन की वैल्यू वन हो गई, राइट। इसका मतलब क्या था यार कि बी की वैल्यू जीरो के करस्पॉन्डिंग में फंक्शन की वैल्यू वन है, ओके। ना यहाँ पे ये चीज़ को देखो ना, ए डी को देखेंगे, राइट। तो यानी कि ए की वैल्यू वन और डी की वैल्यू वन, राइट। ये अगर केस है और फिर उसके बाद बी की वैल्यू कुछ भी हो, है ना, बी की वैल्यू कुछ भी हो, सॉरी बी सी की वैल्यू कुछ भी हो, तो मेरा फंक्शन का आउटपुट जो है वो मेरा वो वन ही आएगा, राइट। बी और सी की वैल्यू कुछ भी हो तो फंक्शन का आउटपुट जो है वो मेरा वो वन ही आएगा। ये पहले वाले केस से कि कितने रोज की पॉसिबिलिटी थी, 8, राइट, करेक्ट ना। इसमें बी और सी की वैल्यू कुछ भी हो, राइट, बट इसमें बी की वैल्यू जीरो जो है ऑलरेडी कवर्ड थी मेरे पहले केस में। तो बी इज इक्वल टू जीरो, ए इज इक्वल टू वन, डी इज इक्वल टू वन, इज ऑलरेडी कवर्ड इन द केस वन। तो बी की वैल्यू खाली एक ही पॉसिबल है, सी की वैल्यू दो पॉसिबल है, यानी कि इसका मतलब क्या है कि 2। तो 8 प्लस 2 इज इक्वल टू 10। क्या समझ में आ रहा है आपको क्या कर दिया मैंने? इसको फिर से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए जिस वजह से मैंने सॉल्व किया ना। अगर आपको समझ में आए तो कमेंट में लिख दीजिए, मैं आपको इसको फिर से अगली क्लास में एक्सप्लेन करने की कोशिश मैं आपके सामने करूंगा, ठीक है। नाउ क्या क्या चीज़ें अपनी अभी बच जाती है, राइट, के मैथ्स में। तो के मैथ्स में ऑल द थिंग्स आर प्रीटी मच एक्चुअली कवर्ड। थोड़े एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स हैं, है ना। व्हाट वी विल सी ना कि 3D कार्नो मैप जो है वो कैसा होता है ना। तो जो ये वाला केस है, राइट, तो इसमें 4 वेरिएबल का के मैप जो है वो तो बना सकते हो आप, राइट, बट 5 जो वेरिएबल है उसका के मैप जो है वो कैसे बनेगा। सो इट विल बी अ 3D स्ट्रक्चर, है ना। ये 4x4 का और उसके ऊपर में एक और 4x4 का, है ना। तो ऐसा 3D स्ट्रक्चर में इसका के मैप जो है वो आएगा। वो देखना है हमको अगली क्लास में, ठीक है, कि कि जो 3D स्ट्रक्चर का जो के मैप है उसको हाउ कैन वी सॉल्व इट। फिर उसके बाद में पीओएस एक्सप्रेशन, राइट। हम लोगों ने अभी तक जो भी केमैप्स को देखा उसमें हम लोगों ने एसओपी एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने की कोशिश की। पीओएस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई जो है वो कैसे करते हैं वो देखेंगे हम लोग इसमें, ठीक है ना। तो हमारे पास में 5-6 मेन प्रॉब्लम्स है अभी, कि जिसको हम लोगों को अगली क्लास में देखने का है। उसके बाद में दिस के मैप टॉपिक विल बी कम्प्लीटली ओवर एंड आई थिंक यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल द पीवाई क्यूज, है ना। मैं गारंटी से बोल रहा हूँ सारे के सारे पीवाई क्यूज को आप अच्छे से कर सकते हो अभी, ठीक है। तो इस वाले प्रॉब्लम को फिर से देखिए, वाई बार प्लस एक्स जेड का मैंने जो नंबर ऑफ द मिन टर्म्स है वो कैसे निकाला है ना, ठीक है।
चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को जिसका नाम है गणराज बोराडे। साइनिंग ऑफ, बाय बाय।